कि इट्स टाइम ऑफ द डे अगेन एंड वी आर गोना कॉल इट अ बैक डे। तो कल था हमारा एक क्वाड डे। बेसिकली वो होना था एक कंप्लीट लेग सेशन एंड सडनली एट द टाइम डिसीजन ये बनाया कि हम अपने लोअर बॉडी के मसल्स को सेशन बाय सेशन में डिवाइड करेंगे। एंड बेसिकली अगर हमें ये करना है तो साथ में ही हमें अपने अपर बॉडी मसल्स को भी डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि लास्ट टाइम आई थिंक कि हमने चेस्ट और बैक साथ में ट्रेन करे होंगे और मे बी शोल्डर एंड आर्म्स। और पिछले कुछ दिनों में हमने ऐसा भी करा है कि अपर मसल्स सारे एक दिन पे ही ट्रेन करें, बट इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ द केस और द सिचुएशन वी वर इनटू। लेकिन अभी हमारे पास टाइम है जो कि हम अपनी कंसिस्टेंसी फिर से बिल्ड कर सकते हैं बाय ट्रेनिंग मोस्ट ऑफ द डेज इन दिस वीक। सबसे पहले तो हमें लोअर से अपर बॉडी में शिफ्ट करना था आज का सेशन। अब अपर में भी हमारे पास क्या क्या चॉइसेस हो सकती थी, या तो कंप्लीट अपर बॉडी को ट्रेन करना, या फिर शोल्डर्स, आर्म्स, बैक, या फिर चेस्ट। तो इसमें से सबसे पहले हमने ढूंढा अपना वीकेस्ट पार्ट। अब बेसिकली वैसे तो ओवरऑल हमारी अपर बॉडी में कोई भी मसल ग्रुप ऐसा स्टैंड आउट नहीं करता जो कि सच में लगता हो कि काफ़ी वीक है, लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल रिलेटिवली हमें कंपेयर करना हो तो बैक वुड बी द ऑप्शन। बैक में भी कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि ज़्यादा वीक हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि एक स्ट्रॉन्गर साइड पे हैं। तो अगर स्पेसिफिकली बात करें हमारी बैक में, सो इट इज़ गोइंग टू बी लोअर बैक विच इज़ द वीकेस्ट पार्ट, एंड देन इट कम्स टू ट्रैप्स एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट वन आर लेट्स। तो यहाँ पे हमारा मेन फोकस और ऑब्जेक्टिव रहेगा आज टू ट्रेन द अपर पोर्शन ऑफ द बैक। अपर पोर्शन का मतलब ट्रैप्स, माइट बी रेयर डेल्ट्स और लेट्स। यहाँ पे लोअर बैक आज इंक्लूड इसलिए नहीं होगी क्योंकि द नेक्स्ट डे ऑफ दिस बैक डे इज़ गोइंग टू बी मोस्ट प्रोबेबली हैमस्ट्रिंग्स। तो जिस दिन हम हैमस्ट्रिंग्स ट्रेन करेंगे इसका मतलब ये है कि हमारा वहाँ पे प्राइमरी फोकस होगा आरडीएल्स पे, एंड आरडीएल्स विल डेफिनेटली गोइंग टू इंक्लूड द लोअर बैक। तो यहाँ पे आज हम अपने अपर सेक्शन बैक को फिनिश करेंगे और जो हमारा लोअर पार्ट है बैक का उसको हम फिनिश करेंगे नॉट दे, इट वुड बी जस्ट टुमारो और माइट बी डे आफ्टर टुमारो इफ इन केस वी टुक a rest day tomorrow, if in case we took a rest day tomorrow। तो ये बाद में फिगर आउट करेंगे कि कैसे अपने अदर मसल ग्रुप्स जो कि बचते हैं वो कैसे अलाइन करने हैं इन दिस स्केड्यूल। वी आर गोइंग फॉर अ कंप्लीट बैक सेशन, सो we'll see you again right back here।
it was the lightest lat pull downs I have ever done in a while. It was just, I think, 50 kg. What else I felt was the maximum contraction, which I do never feel while doing more than like 60-70 kgs in lat pull downs. मतलब ये कि एज मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि हमारा फोकस सबसे ज़्यादा रहता है अपने ई सेंट्रिक फेस पे, ई सेंट्रिक यानी कि नेगेटिव, तो उसको जितना ज़्यादा स्लो और टेम्पो में फील करते हुए मैक्सिमम स्ट्रेच को फील करना और वहाँ पे थोड़ा सा पॉज देना, क्योंकि एज़ पर द रिसर्चेस मैनी आई हैव सीन कि वो पार्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है. लेकिन पर्सनली जब हम कोई भी एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट करते हैं तो वहाँ पे कितने ज़्यादा हम मसल फाइबर्स को रिक्रूट करते हैं, ये ज़्यादा हम सिर्फ एक फेज़ में ही यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्शन. इवन दो एज पर द रिसर्चर उसका कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो मसल बिल्डिंग पे, बट स्टिल व्हेन इट कम्स टू मेकिंग the real mind muscle connection, you can only do that in the contraction phase. Just for example, हम जैसे कि पेक डेक फ्लाइज करते हैं, ऑब्वियसली वहाँ पे स्ट्रेच पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट और लाइक स्ट्रेस पोजीशन में होता है हमारा चेस्ट या फिर पेक्टोरल मसल्स. लेकिन when we really try to retract our shoulder blades or scapula and try to like emerge our elbows, तो जब हम रिस्ट को नहीं अपनी एल्बोज को एक दूसरे से चिपकाने की ट्राई करते हैं, सो दैट इज़ द पार्ट व्हेन वी फील द मोस्ट मसल फाइबर्स एंगेजिंग. मे बी वो पार्ट इतना हार्ड ना हो, लेकिन सबसे ज़्यादा एन्जॉय करने वाला फेज़ वही होता है. इट इज़ डेफिनेटली नॉट द मोस्ट स्ट्रेच्ड फेज़. एक पॉइंट ऐसा ज़रूर आता है जहाँ पे हम मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट अपने मसल फाइबर्स को नहीं कर पाते हैं, बट दैट्स नॉट द केस व्हेन वी थिंक लाइक इट इज़ द ट्रू फेलियर. तो वहाँ से जो हमारा या जो भी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, दैट इज़ लाइक बेसिकली व्हाट शुड बी काउंटेड, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन से सिर्फ मसल ग्रोथ होना इज़ आई डोंट थिंक इज़ पॉसिबल. अगर सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन से मसल ग्रोथ हो रही होती तो हर कोई सिर्फ लाइक आइसोमेट्रिकली अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके ग्रो कर लेता. इट कुड हेल्प विद मेकिंग रियल माइंड मसल कनेक्शन, बट इट इज़ नॉट मोर effective than the eccentric phase or the negative phase. Many people would get this. It is not about always training with perfect form, training with perfect periodization or a strategy. It is sometimes, or I think most of the time, it is about working hard and being or enjoying working hard. तो आज के लिए आई थिंक दिस इज़ द एंड, और मिलते हैं अपने कल के पोस्टीरियर चेन यानी कि हैमस्ट्रिंग्स और काव्स सेशन के साथ.